नमस्कार। मौजूद हैं इस समय घोसी में और बता दें लोकसभा चुनाव है और देखा जाए सपा प्रत्याशी राजीव राय हैं तो वहीं भाजपा गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं और बसपा की बात कर ली जाए तो बालकृष्ण चौहान है। बात कर ले चुनाव की तो पिछले चुनाव में बसपा यहाँ से जीती थी और बसपा से अतुल राय रहे यहाँ से सांसद। और इस बार की जो लड़ाई है देखा जाए तो किसके बीच है, हमारे साथ बने हुए हैं अमरिंदर यादव जी और ये समाजवादी पार्टी के विधानसभा महासचिव हैं। इनसे हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या रहा है कि चुनाव है लोकसभा और घोसी का क्या माहौल है, क्योंकि उपचुनाव में आपको मैंने देखा आप यहाँ पे प्रभारी बन के काम कर रहे थे और घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी विधानसभा। और बात कर ले लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव देखा जाए कि किसके खाते में जा रहा है। देखिए 2023 का जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने संदेश दिया कि हम चाहते हैं कि काम करने वाले लोग क्षेत्र में रहें और काम करें। आगे बात वो लोकसभा की है तो लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में रहना चाहते हैं और उनके सुख दुख में भाग लेना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना जानते हैं। इसी आधार पे यहाँ का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। घोसी को माना जाता है कि जातिगत समीकरणों पे यहाँ पे टिकट दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखा जाए अरविंद राजभर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि 1 तारीख के बाद घोसी का जो इतिहास है बदल के रख देंगे और यहाँ से सांसद होकर जाएंगे। देखें अरविंद राजभर जी ने जो कहा है कि यहाँ का इतिहास बदल करके रख देंगे, वो अपनी बातों से तो इतिहास को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने इतिहास को बदल दिया है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम राजीव राय जी को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे और सांसद बनाएंगे। कौन सा बात कर लिया जाए यहाँ के वोटरों की, जो उपचुनाव में जिसने वोट किया और यहाँ पे समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह को यहाँ से विजयी बनाया, तो अब वोटरों का मूड किधर जा रहा है। और विकास की बातें कर लिया जाए तो विकास कितना अभी तक घोसी विधानसभा या लोकसभा की बात कर लिया जाए मऊ जिले की कितना विकास हुआ है। देखें घोसी लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2012 से 2017 तक रही है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने मऊ जनपद में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए की योजनाओं को दिया था और उसमें बहुत सारे विकास हुए। आपकी अगर घोसी विधानसभा की बात आप कर रहे हैं तो यहीं टड़ियाओं में 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था और यहाँ स्थानीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी के सहयोग से वो हॉस्पिटल बना। लेकिन हॉस्पिटल आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, इस सरकार में अब तक वो हॉस्पिटल संचालित नहीं हुआ। हॉस्पिटल बना समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन उसमें अब तक डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है, इसमें सुविधाएं ये सरकार दी होती तो शायद इस क्षेत्र और इसकी जो जनता है इनको उसकी सुविधा मिलती, चिकित्सा की सुविधा मिलती और दूर नहीं जाना होता, जिसमें यह सरकार बिल्कुल विफल है। स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो उसमें भी विफल है, शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी विफल है, सड़क की बात करते हैं तो उसमें भी विफल है। ये सरकार बिल्कुल विफल है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब उत्तर प्रदेश में आई है, 12 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उसको किया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और बनने जा रही है। राजीव राय जी यहाँ से लोकसभा के सांसद होंगे, जनता ने मन बना लिया है, तो बिल्कुल चिकित्सा पर काम होगा और जो ये छूट गई हैं योजनाएं जिनको ये सरकार नहीं कर पा रही है उसको हम पूरा करेंगे। तो हमारे साथ हैं अमरिंदर बहादुर यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और
घोसी के विकास के लिए कुछ चर्चाएँ भी हुई इनके साथ। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।